हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि सभी जानते हो, तो हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। आज इस सेशन का है 9वां दिन। जो नई पुरानी वीडियोस ना देखे हो दोस्तों, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे दोस्तों। इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के सारे दोस्तों मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप लोग उसे ज़रूर अटेंड करें दोस्तों। 10:30 बजे आपकी दोस्तों जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। और 9:30 बजे आपकी दोस्तों जनरल अवेयरनेस की क्लास चली रही है। ठीक है, चलिए बिना देरी करें दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये, चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया? बताइए, कौन से बैंक ने किया है अपना पूरा बैंक सिस्टम दोस्तों? आपका जो ऋण परिचालन पूरी तरीके से क्या कर रहा है दोस्तों? डिजिटल कर रहा है दोस्तों। कौन सा ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इधर के दोस्तों एमडी और सीईओ कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। एमडी और सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? संजीव चड्ढा। ठीक है, तो आप लोग याद रखें कौन है दोस्तों? संजीव चड्ढा। ठीक है दोस्तों, और इधर के चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चेयरमैन कौन है दोस्तों यहाँ के? चेयरमैन है दोस्तों हसमुख। ठीक है, हसमुख अधिजी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ का हेड क्वार्टर दोस्तों कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड क्वार्टर दोस्तों बड़ौदा गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे बड़ौदा गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है दोस्तों? हेड क्वार्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जहाँ प्रसिद्ध बैल वाली सील मिली थी? चलिए बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। विच इज द फेमस साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील इज फाउंड? दोस्तों कहाँ मिली थी बैल वाली सील दोस्तों? हड़प्पा में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी थी, पहला कैपिटल कौन सा था इंडस सिविलाइजेशन का दोस्तों, तो वो भी क्या था दोस्तों? हड़प्पा ही था। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट भाई ये पाकिस्तान में है। ठीक है, रावी नदी पर। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ ली जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों, डिस्कवरी किसने की थी, तो दोस्तों 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है जी, आप लोग याद रखेंगे किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जिन्होंने भी अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नया आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? चलिए बताइए, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों क्या था? मूल शंकर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थी दोस्तों, उन्होंने आर्य समाज की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की दोस्तों क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। रिंगेट किस देश की मुद्रा है? चलिए बताइए, रिंगेट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? आंसर कीजिए दोस्तों, रिंगेट किस देश की मुद्रा है? जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, सिंगापुर की करेंसी दोस्तों क्या है? डॉलर है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। न्यूजीलैंड की दोस्तों करेंसी क्या है? डॉलर है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों इसका आंसर नहीं होगा। स्विट्जरलैंड की दोस्तों करेंसी क्या है? आपकी स्विस फ्रैंक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बचा क्या दोस्तों? मलेशिया। तो ऑप्शन बी मलेशिया आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, रिंगेट मलेशिया की मुद्रा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है? चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी पूछा है आपसे, सबसे लंबी कौन सी है दोस्तों? आपकी
तंजानिका झील। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दुनिया की सबसे लंबी झील दोस्तों कौन सी है? तंजानिका झील। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे दुनिया की सबसे गहरी झील पूछ लें, चलिए बताइए सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों वो है बेकाल झील लेक। ठीक है, बेकाल लेक है आपकी, जो कहाँ पे आपकी रूस में लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे लंबी झील है तंजानिका झील और सबसे गहरी झील है बेकाल झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। हाल ही में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने डैश में जर्मी बैन नामक एक रोबोट लॉन्च किया, बताइए। अभी हाल ही में जी किशन रेड्डी ने एक जर्मी बैन नामक रोबोट लॉन्च किया है। किस राज्य के हैं बताइए? किस राज्य के गृह मंत्री हैं दोस्तों किशन रेड्डी? आंसर कीजिए। जिन्होंने जर्मी बैन नामक एक रोबोट लॉन्च किया दोस्तों, तेलंगाना के। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपकी तेलंगाना की कैपिटल कौन सी है दोस्तों? और सबसे लार्जेस्ट सिटी भी दोस्तों कौन सी है आपकी तेलंगाना की? हैदराबाद। दो ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कितनी है दोस्तों यहाँ पे? 33। तो ठीक है दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? तमिलसाई सौंदरराजन। और दोस्तों तेलंगाना के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों। और इस स्टेट का दोस्तों फॉर्मेशन कब हुआ था आपका? जल्दी से बताएंगे। 2 जून 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक, बताइए क्या काम है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है, प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है, राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, या कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता? चलिए बताइए क्या है दोस्तों इसका आंसर? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, कृषि को सीधा वित्त प्रदान दोस्तों कौन करता है? नाबार्ड बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान, ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, राज्य सहकारी बैंकों को दोस्तों क्या प्रदान करता है? वित्त। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है आरबीआई के? जल्दी से बताइए दोस्तों कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस समय बैंक रेट दोस्तों कितनी चल रही है आपकी? 4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। नाइजर नदी कहाँ गिरती है, बताएंगे आप लोग। वेयर डज द नाइजर रिवर फॉल, बताइए। नाइजर नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, नाइजर नदी किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। तो आर्टिक सागर तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी इसका आंसर नहीं हो सकता। ये आपका कहाँ है दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका के साउथ में पड़ती है मैक्सिको की खाड़ी। और प्रशांत महासागर भी नहीं हो सकता दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी गल्फ ऑफ गिनी। गिनी की खाड़ी में दोस्तों गिरती है नाइजर नदी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैप की हेल्प से देख लीजिए आप लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या है आपकी? नाइजर रिवर है। ठीक है, ये अफ्रीका का दोस्तों क्या है? वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कहाँ पे गिर रही है? गल्फ ऑफ गिनी में। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आंसर कीजिए। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर कीजिए। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन शिकागो इन 1893? आंसर कीजिए। दोस्तों ने किसने रिप्रेजेंट करा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन पर दोस्तों भारत में क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है दोस्तों। कब? 12 जनवरी को। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, चलिए बताइए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे दोस्तों? कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये इनके क्या थे दोस्तों? गुरु थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए।
ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो, बताइए, द प्लैनेट इज द सेलेस्टियल बॉडी विच, जो अपने ग्रह दोस्तों मार्स, जुपिटर, अपने वीनस वगैरह, मरकरी वगैरह, बताइए ये कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसे होते हैं दोस्तों, अदीप्त होते हैं, ठीक है, और ये टिमटमाते भी नहीं है। कभी आपने देखा है अपने ग्रहों का क्या स्वयं का प्रकाश है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, नॉन ल्यूमिनस हो जाएंगे, अदीप्त हो जाएंगे, और ना ये ग्रह टिमटमाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम छोटी आंत में पाइसीकृत वसा को ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। चलिए आंसर कीजिए। कौन सा एंजाइम आपका छोटी आंत में पाइसीकृत वसा को ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए। द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज। आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में दोस्तों। इधर के हेड कौन है, हेड कौन है दोस्तों, गाय राइडर। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इधर के डायरेक्टर जनरल दोस्तों कौन है, गाय राइडर हैं, ठीक है। और हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है आपका, जेनेवा में है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों, 29 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। गलवान घाटी हाल ही में खबरों में है, यह डैश में है, बताइए। द गलवान वैली इज द न्यूज रिसेंटली, इट इज इन। दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है गलवान घाटी, लेह में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों, उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, लेह के कौन है दोस्तों, आपके आर के माथुर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका विवादित क्षेत्र है दोस्तों, गलवान घाटी, जिसे चीन अपना हिस्सा बता रहा है, ठीक है। और उन्होंने चीन ने गलवान घाटी पर दोस्तों अपने बंकर भी बना लिए, ठीक है। तो इस पे इंडिया को कुछ ना कुछ दोस्तों करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु व्यक्तिगत रूप से, बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होगा। जो आपका मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों, सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होगा, आंसर कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जो आपका मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों, सामूहिक रूप से संसद के प्रति और व्यक्तिगत रूप से दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। आपातकाल की उद्घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसमें निहित है, बताइए। जो आपका आपातकाल होता है उसको लगाने का अंतिम अधिकार दोस्तों किसके पास होता है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, किसके पास होता है दोस्तों, होता है राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। जो अपना आपातकाल इमरजेंसी दोस्तों भारत के संविधान में कौन से पार्ट में, कौन से भाग में है दोस्तों, आपके 18वें भाग में है दोस्तों। आर्टिकल कौन कौन से हैं दोस्तों इसके, 352 से लेकर आपके 360 तक, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल जो आपका 352 है, ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या लगता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। आर्टिकल 356 के तहत दोस्तों क्या लगता है आपका राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 के तहत दोस्तों क्या लगेगा देश में, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। शब्द चौथा स्टेट से क्या अभिप्राय है, बताइए। चौथा पिलर किसे बोलते हैं इंडिया में, फोर्थ पिलर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, देश का चौथा खंभा दोस्तों क्या कहलाता है आपका, प्रेस मीडिया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
चलिए आंसर कीजिए। अंगामी जनजाति के क्षेत्र के निवासी हैं, बताइए। अंगामी ट्राइब्स रेसिडेंट ऑफ विच रीजन? आंसर कीजिए दोस्तों। अंगामी जनजाति दोस्तों किस क्षेत्र के निवासी हैं दोस्तों? नागालैंड के। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। विश्व मधुमेह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेटेड? बताइए दोस्तों कब बनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों? दोस्तों कब बनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 2019 की थीम भी बता दीजिए आप। विश्व मधुमेह दिवस की थीम दोस्तों क्या थी आपकी? फैमिली ऑफ ए डायबिटीज़। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, क्या थी थीम? फैमिली ऑफ ए डायबिटीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। विच सॉइल एक्सपेंड व्हेन इट इज़ वेट एंड क्रैक्स व्हेन ड्राई? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। कौन सी मिट्टी है दोस्तों? काली मिट्टी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, काली मिट्टी को दोस्तों दूसरा नाम क्या है और किस नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से दोस्तों? रेगूर मिट्टी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी, ये भी बता दीजिए। बताइए किन राज्य में पाई जाती है दोस्तों आपकी? एक तो दोस्तों आपकी गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आपकी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये 3 स्टेट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। शंभू एस कुमारन को डैश के लिए भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। शंभू एस नारायण को किस देश का राजदूत बनाया गया है दोस्तों? किस देश में दोस्तों? फिलीपींस में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपकी फिलीपींस की कैपिटल दोस्तों क्या है? मनीला। ठीक है दोस्तों, इधर की लार्जेस्ट सिटी दोस्तों कौन सी है आपकी? कौन सी है दोस्तों? क्यूजन सिटी। दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रॉड्रिगो डुटरेट। ठीक है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है यहाँ की? मारिया दोस्तों। ठीक है, फिलीपींस की दोस्तों करेंसी आप लोग याद रखिए दोस्तों, कौन सी चलती है? फिलीपींस पैसो। ठीक है दोस्तों, और फिलीपींस में ही दोस्तों एशियाई डेवलपमेंट बैंक का दोस्तों क्या है आपका? मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने भी दोस्तों सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।